एक समय ऐसा रखना है अपनी लाइफ में रोज, जब आप परमेश्वर के सामने अकेले प्रार्थना करने के लिए जाएं। मत्ती में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर दे, कुंडी लगा और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। एक प्रार्थना प्रेरितों के काम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बैठ कर करें। बैठ के मतलब सब मिल बैठकर, वो घुटनों पे भी हो सकती, चेयर पे भी हो सकती, उसका कोई मैटर नहीं। लेट के हो सकती है, खड़े होके हो सकती है। एक समय ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जहां आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आपकी एक पारिवारिक बाइबल होनी चाहिए, जो पर्सनल नहीं, परिवार की बाइबल। ये मेरी फैमिली बाइबल, ये सब फैमिली मेंबर्स, एक बाइबल आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए और साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उस बाइबल के पीछे आपको अपने छुटकारे के लिए पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको फाइनेंस का छुटकारा चाहिए। कहां कहां वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे फाइनेंशियली बरकत देगा। नीति वचन 3 में वो कहता है। हाँ, हर जगह को ढूंढ के वहां लिख लेना। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जब आप प्रार्थना करने के लिए परिवार के साथ बैठेंगे, आप उन पीछे पन्नों को खोलेंगे। आप 15 मिनट वर्शिप करें, 15 मिनट आप प्रेयर करें, 15 मिनट फिर लिखित प्रेयर करें और पूरा परिवार उन लिखित वचनों से, कि बाइबल के वचनों से, कि वचन में लिखा है कि जब तू अपने खेत खत्तों से पहली उपज को खुदावंद को देगा तो वो तेरे खत्तों को भरा पूरा। ऐसे सारे वचन जो बाइबल में हैं, आप बोल बोलकर उन वचनों को पढ़ेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक टाइम जब आप अकेले हैं, उसमें लिखी हुई प्रेयर भी करें और आत्मा से भी करें, स्पिरिट से भी करें, गैर भाषा भी करें। एक टाइम रखें परिवार के साथ। आपके बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, वो खरबों अरबों रुपया है आपका, वो आपकी प्रॉपर्टी है। सुनो, उनको सिखाओ कैसे खुदा काम करता है। आपको मालूम है खुदा कैसे, बच्चों को थोड़ी मालूम। जब आप परिवार के साथ प्रेयर करेंगे कि आपको फाइनेंस का बंधन है, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइथ बोना शुरू करेंगे, प्रेयर के बाद भेंटों को बोना शुरू करेंगे। आपके बच्चे देखेंगे, अच्छा भेंट बोनी है, टाइथ बोना है, प्रेयर करनी है। जब आपको बंधनों से बाहर निकलता हुआ देखेंगे, साथ साथ उनको मालूम होगा कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो मेरा सच्चा है और छुड़ाता है। उनका फेथ बनेगा, पाप से दूर रहेंगे, गलत चीजों से, नशों से दूर रहेंगे। और इस तरह से आप उनकी लाइफ को बिल्ड भी करेंगे। और दूसरा, आप अपने परिवार में बैठकर, वो पर्सनल परिवार होना चाहिए। जस्ट आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, हद आपके मां बाप, बस ये परिवार। ताया ताई नहीं, चाचा चाची नहीं, वो अलग अपने रूम में प्रेयर करें। मेरी ये सलाह है। अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन एक पर्सनल परिवार की प्रेयर जो सिर्फ मां को, बाप को, बच्चों को मालूम है। आप बैठते हैं बच्चों के सामने, वचन को लिखते हैं कि कहां वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों किसी फली वस्तु की कमी नहीं होगी। आप उन वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं रोज अपने बच्चों के सामने। आपके बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही। होगा क्या, वो चीजें आपकी लाइफ में जब पूरी होनी शुरू होंगी, आपका पूरा परिवार फेथ से भरा हुआ होगा। जो बाइबल के पीछे आपने वचन लिखे हुए होंगे, एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हुआ होगा और आपको मालूम होगा कि ये हमने प्रेयर की थी। देखो बच्चा, प्रेयर पूरी हो रही। पेंसिल के साथ लिखना, उस पेन के साथ नहीं। जैसे प्रेयर पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसको मिटा देना, अलग दूसरा प्रेयर पॉइंट, फिर और प्रेयर पॉइंट। उनको मालूम होगा कि हमने प्रेयर पॉइंट से प्रार्थनाएं की हैं। अगर नहीं मिटाना चाहते ना मिटाओ, पेपर एक ऐड कर लो, वो ज्यादा अच्छा है कि लिखा हुआ रह जाएगा पेन से। आपको मालूम होगा ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी। आपका विश्वास 7वें आसमान पे होगा जब आप देखेंगे खुदा कैसे काम करता है। प्रॉब्लम ये, हमने तैयारी नहीं की और हम डिसिप्लिन में नहीं।
हमें लगता है बच्चों को प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है कि माँ बाप को प्रार्थना में बुजुर्ग को बैठाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है हमें अकेले प्रेयर करने की जरूरत नहीं, हम कर चुके हैं परिवार में। पारिवारिक और अकेले दोनों प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में होनी चाहिए अगर आपको कंप्लीट छुटकारा पाना है। उसके बाद भी अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करते तो अपने बॉन्डेज में रहने का कारण, अपने बंधन में रहने का कारण फिर आप खुद हैं। फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट मत कीजिएगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ।